राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब जीवन में दुख आता है तो मन पूछता है, हे कृष्णा, क्या अब कभी सुख आएगा? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जिसे तुम दुख समझ रहे हो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में कांप रहा था, हाथ से गांडीव छूट रहा था, मन डर और शोक से भरा था, लेकिन वही क्षण गीता का आरंभ बना। कृष्ण कहते हैं, समय सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम अपने पुराने दर्द पर मुस्कुरा सकोगे। कृष्ण कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन हार नहीं देखने आते। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण के भरोसे चलने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और याद रखो, बड़े से बड़ा भी दुख श्री कृष्ण की कृपा से एक दिन सुख में बदल ही जाता है। और श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे समझो, और जो होगा उस पर मुझे छोड़ दो। जब इंसान टूटता है तभी वो अहंकार से मुक्त होता है, और जब अहंकार टूटता है तभी ईश्वर का मार्ग दिखाई देता है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, कोई साथ नहीं, पर कृष्ण कहते हैं, मैं हर उत्साह में हूं। जो तुम चुपचाप भरते हो, जो आज तुम्हारी आंखों के आंसू बने हैं, वही कल तुम्हारी आंखों की चमक बनेंगे। जो आज हार जैसा लग रहा है, वही आने वाले समय की सबसे बड़ी जीत की नींव है। कृष्ण ने कभी आसान रास्ते का वादा नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, सही रास्ते पर चलोगे तो अंत सुंदर होगा। इसलिए रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखो, और अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। क्योंकि जिस जीवन की डोर श्री कृष्ण के हाथ में होती है, उस जीवन का हर मोड़ अंत में सुख में ही बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब रास्ते बंद समझ लेते हो, तभी मैं नया द्वार खोलता हूं। तुम्हारा रोना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी चुप रातें बेकार नहीं जाएंगी। हर आंसू का हिसाब रखा जाता है और हर सब्र का फल तय होता है। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते हैं, कल वही तुम्हारी शांति देखकर तुमसे शक्ति का रहस्य पूछेंगे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, डर उस मन का भ्रम है जो परिणाम से बंधा होता है। जब तुम कर्म को पूजा बना लोगे तो दुख स्वयं विदा ले लेगा। याद रखो, जो देर से मिलता है वही सबसे कीमती होता है, और जो परीक्षा के बाद मिलता है वही स्थायी सुख बनता है। इसलिए मन शांत रखो, भरोसा बनाए रखो, और हर सुबह ये याद करो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम खुद को हारता हुआ मान लेते हो, उसी क्षण दुख जीत जाता है। लेकिन जिस दिन तुम उठकर कह देते हो, हे कृष्णा, अब जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा, उस दिन से सुख की यात्रा शुरू हो जाती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है जहां प्रार्थना शब्दों में नहीं, आंसुओं में होती है, और कृष्ण उन्हीं आंसुओं को सबसे पहले सुनते हैं। जो आज तुम्हें चुप रहना सिखा रहा है, वही कल तुम्हें सही बोलना सिखाएगा। जो आज तुम्हें सहना सिखा रहा है, वही कल तुम्हें संभालना सिखाएगा। कृष्ण की लीला अजीब है। वो पहले तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं, लेकिन जब जोड़ते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर बनाकर। इसलिए विश्वास रखो, तुम्हारा नाम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस कहानी की रक्षा श्री कृष्ण कर रहे हो, उसका अंत कभी दुख में नहीं होता, क्योंकि बड़े से बड़ा भी दुख कृष्ण की कृपा से अंततः सुख में ही बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कभी खाली नहीं करता, मैं केवल तुम्हें नए के लिए तैयार करता हूं। जो छिन गया वो बोझ था, जो रुका हुआ है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा सुख है। तुमने देखा होगा, जब नाव किनारे से टकराती है तभी लहरें तेज हो जाती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा समय बदलने वाला होता है, तभी दुख आखिरी जोर लगाता है। कृष्ण की शरण में आने का अर्थ है डर से आजादी, चिंता से मुक्ति, और इस भरोसे की शांति की, जो मेरे साथ है वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। तुम्हारी धीमी प्रगति भी कृष्ण की योजना का हिस्सा है। वो तुम्हें गिरने से नहीं,
गलत जगह पहुंचने से बचा रहे हैं। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। जिसे ईश्वर तराश रहा हो वो साधारण नहीं होता। और अंत में बस इतना याद रखना, अगर आज सांस चल रही है तो समझो कृष्ण अभी भी तुम्हारे जीवन पर काम कर रहे हैं। बड़े से बड़ा भी दुख जब कृष्ण का हाथ थाम लेता है तो वो भी सुख बनकर सिर झुका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम थककर बैठ जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूं। तुम्हें लगता है कि अब तुम चल नहीं पा रहे, पर सच ये है कि अब कृष्ण तुम्हें चला रहे हैं। कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है। वो खालीपन दरअसल ईश्वर के भरने की जगह होता है। जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं, कल वही तुम्हारी शांति से डरेंगे। क्योंकि जिसने दुख को सहना सीख लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कृष्ण ने कभी कहा था, मैं समय से पहले कुछ नहीं देता और समय के बाद कुछ नहीं छीनता। इसलिए देर से मिला सुख भी सही समय पर ही मिलेगा। अब पीछे देखने की जरूरत नहीं, अब शिकायत करने की जरूरत नहीं। क्योंकि जिस हाथ ने तुम्हें इतने दुखों से निकाला है वही हाथ तुम्हें सुख तक भी पहुंचाएगा। बस एक बात दिल में बसा लो, जब जीवन समझ से बाहर लगे तो समझ लेना कृष्ण साथ है। और इसी विश्वास के साथ कहो, बड़े से बड़ा भी दुख आज नहीं तो कल श्री कृष्ण की कृपा से सुख में बदल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा संघर्ष मुझे दिख रहा है, भले ही दुनिया को न दिखे। जो रातें तुमने बिना कहे काटी, जो दर्द तुमने बिना दिखाए सहा, वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। हर किसी को तुरंत फल नहीं मिलता। कुछ लोगों को पहले धैर्य का स्वाद चखाया जाता है, और जिन्हें धैर्य आता है उन्हें जीवन सबसे मधुर सुख देता है। कृष्ण की कृपा अचानक नहीं दिखती, वो चुपचाप काम करती है। आज जो रुकावट लग रही है वही कल रक्षा कवच बन जाएगी। तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हें क्यों चुना इस दुख के लिए, पर सच ये है कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है इस दुख से आगे जाने के लिए। अब डर छोड़ दो, अब खुद पर शक छोड़ दो। जिस दिन तुमने अपने दुख को कृष्ण के चरणों में रख दिया, उस दिन से सुख ने तुम्हारा रास्ता पकड़ लिया। और अंत में कृष्ण कहते हैं, जो मेरा हो जाता है उसे मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। इसलिए निश्चिंत रहो, बड़े से बड़ा भी दुख श्री कृष्ण की इच्छा से एक दिन पूर्ण सुख में बदलता ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम परिणाम की चिंता छोड़ दोगे उसी दिन मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि बोझ परिस्थितियों का नहीं होता, बोझ हमारी अपेक्षाओं का होता है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन सच ये है कि कृष्ण तुम्हें भीड़ से नहीं, भीतर से आगे ले जा रहे हैं। हर बार जब तुम टूटकर भी गलत रास्ता नहीं चुनते, तब समझ लेना कृष्ण तुम्हारे चरित्र को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं, केवल मौन में सहन किए जाते हैं, और वही मौन ईश्वर तक सबसे तेज पहुंचता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारी परीक्षा तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने के लिए ले रहा हूं, ताकि जब सुख आए तो तुम उसे संभाल भी सको। इसलिए आज अगर जीवन धीमा है तो निराश मत होना। बीज भी जमीन के अंदर अंधेरे में ही तैयार होता है। और याद रखो, जिस दिल में श्री कृष्ण का नाम बस जाता है उस दिल में दुख ज्यादा देर ठहर नहीं पाता। चलते रहो, भरोसा रखो और मुस्कुराकर कहो, बड़े से बड़ा भी दुख श्री कृष्ण की कृपा से निश्चित ही सुख में बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर बात समझ आए ये जरूरी नहीं, बस इतना काफी है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। जब जीवन में सब कुछ धीरे धीरे छूटता हुआ लगे, तब समझ लेना कृष्ण तुम्हें हल्का कर रहे हैं, ताकि आगे तुम ऊंचा उड़ सको। कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ दुख में निखर जाते हैं। जो कृष्ण का नाम लेकर सह जाता है वही आने वाले सुख का सच्चा अधिकारी बनता है। कृष्ण की कृपा शोर नहीं करती, वो मन के भीतर धीरे धीरे दीप जलाती है, और जब वो दीप जलता है तो अंधकार अपने आप रास्ता छोड़ देता है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो उदास मत होना। जिसे ईश्वर समझ रहा हो उसे दुनिया की समझ
जरूरी नहीं होती, बस इतना करते रहो और मन में ये भरोसा रखो कि मेरा जीवन श्री कृष्ण के हाथ में है। फिर देखना, जो आज बोझ लग रहा है वही कल आशीर्वाद बन जाएगा, और जो आज दुख है वही समय आने पर सबसे मीठा सुख बनकर तुम्हारे चरण छुएगा। बड़े से बड़ा भी दुख जब श्री कृष्ण की शरण में आता है तो वो भी हार मांगकर सुख में बदल जाता है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, अगर श्री कृष्ण का नाम आपको थोड़ी सी भी शांति दे पाया हो, तो लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें उस इंसान के साथ जो आज दुख में है, क्योंकि हो सकता है यही शब्द उसे संभाल ले। और ऐसे ही कृष्णा मोटिवेशन स्पीच और सकारात्मक ऊर्जा के लिए